धन की बरसात हो, खुशियों का आगाज हो, आपको जीवन का हर सुख प्राप्त हो, माँ लक्ष्मी जी का आपके घर वास हो। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस दिन मान्यता है कि नए बर्तन, नई झाड़ू, सोने चांदी के गहने, मिट्टी की मूर्ति, दिए आदि खरीदने चाहिए। ऐसा करना शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं धनतेरस के दिन पूजा किस तरह से करें, किन विशेष मंत्रों का जाप करना चाहिए, पूजा विधि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और साथ ही धनतेरस के दिन कौन सी कथा सुनी जाती है। साल 2021 में 2 नवंबर मंगलवार के दिन धनतेरस का पर्व है। इस दिन भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी जी के साथ साथ धन्वंतरी भगवान और कुबेर देवता की पूजा की जाती है। धनतेरस के दिन पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहने वाला है वो रहेगा शाम 6:18 से लेकर रात 8:11 तक। साथ ही धनतेरस के दिन प्रदोष काल का समय, जिस समय आप पूजा भी कर सकते हैं, रहने वाला है शाम 5:35 से लेकर रात 8:11 तक। वृषभ काल का समय पूजा का एक शुभ मुहूर्त माना जाता है, जिसका समय रहेगा शाम 6:18 से लेकर रात 8:14 तक। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 2 नवंबर की सुबह 11:32 से, जिसकी समाप्ति होगी 3 नवंबर की सुबह 9:02 पर। धनतेरस की पूजा शाम के समय विशेष रूप से की जाती है। इस समय आपको उन सभी सामग्री का पूजन करना चाहिए जो आपने धनतेरस के दिन खरीदी है, चाहे वो मिट्टी की नई मूर्तियां हो या मिट्टी के दिए हो या फिर आपने नई झाड़ू खरीदी है, धन्वंतरी भगवान या कुबेर देवता की मूर्ति या फिर यंत्र अगर आप लेकर आए हैं, श्री यंत्र अगर आप लेकर आए हैं तो उसकी पूजा करनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले तो प्रदोष काल के समय से पहले आप स्नान कर लें, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें, लाल रंग के या पीले रंग के वस्त्र पहनकर आसन पर बैठकर पूजा आपको करनी चाहिए। अब सबसे पहले एक चौकी पर लाल रंग का साफ कपड़ा बिछाएं, गंगा जल छिड़ककर उस पर सबसे पहले भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा की स्थापना करें। अगर आपके पास धन्वंतरी भगवान और कुबेर देवता की प्रतिमा या फोटो है तो आप उन्हें भी स्थापित कर सकते हैं। श्री यंत्र है तो आप उनकी भी स्थापना कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है धन्वंतरी भगवान या कुबेर देवता की प्रतिमा या तस्वीर तो आप मानसिक पूजा भी कर सकते हैं या एक सुपारी पर कलावा लपेटकर आप उसे भी प्रतीक रूप में मानकर पूजा कर सकते हैं। अब आप सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें, ओम गंग गणपते नमः, और साथ ही महालक्ष्मी की पूजा करें, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। गणेश भगवान की पूजा करते समय ओम गंग गणपते नमः या फिर एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात, इन मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते समय इन मंत्रों का जाप करें। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः या फिर ओम लक्ष्मी नमः या लक्ष्मी नारायण नमः या धनाय नमो नमः या फिर ओम धनाय नमः। इन मंत्रों का जाप आप माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते समय या उन्हें जो भी पूजन सामग्री अर्पित करते हैं कर सकते हैं। कुबेर देवता की पूजा करते समय इन मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का जाप आप आज के दिन कर सकते हैं। ये मंत्र है ओम वैष्णवनाय स्वाहा, ये कुबेर देवता का अष्टाक्षर मंत्र है। या फिर आप ओम श्रीं ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। या फिर कुबेर देवता का जो प्राचीन दिव्य मंत्र है उसका भी जाप आप कर सकते हैं। मंत्र है ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवनाय धन धान्य धीपते धन धान्या समृद्धिम देहि दापय दापय स्वाहा। आज के दिन धन्वंतरी देवता की भी पूजा की जाती है। धन्वंतरी देव को सभी रोगों को दूर करने वाले, साथ ही आरोग्यता प्रदान करने वाले देवता माना जाता है। इनकी पूजा करने से घर परिवार के सदस्य निरोगी और स्वस्थ बने रहते हैं। धन्वंतरी भगवान की पूजा का मंत्र है ओम धन्वंतराय नमः। इस मंत्र का जाप आप कम से कम 11 बार जरूर करें। आप सभी देवी देवताओं को लाल रंग के या पीले रंग के फूल अर्पित करें। आपने जो भी धातु या जो भी बर्तन, झाड़ू, गहने, सोना चांदी जो भी खरीदा है उसे भी एक चौकी पर रखें और उन सब की भी पूजा आज के दिन आपको करनी चाहिए। अगर आपके पास श्री यंत्र है, दक्षिणावर्ती शंख है या फिर आपने धनतेरस के दिन कौड़ियां खरीद कर रखी हैं तो जितनी भी कौड़ी हैं आप उन सभी पर तिलक लगाएं, माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। भगवान गणेश के चरणों में आप आज के दिन 5 सुपारी
या फिर हरी इलायची जो कि 5 या 7 होनी चाहिए अर्पित कर सकते हैं। दूर्वा उन्हें अर्पित कर सकते हैं, लड्डू का भोग उन्हें लगा सकते हैं और साथ ही जो भी पूजन सामग्री आपके पास है या जो भी नई खरीदी हुई वस्तु आपके पास है, चाहे वो वस्त्र हो या जो भी सामग्री है, उनकी पूजा करें, सभी को तिलक लगाएं, फल फूल अर्पित करें, अक्षत अर्पित करें और इसके साथ ही हाथ जोड़कर सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करें कि आप जिस भी वस्तु को खरीद कर लाए हैं उससे आपके घर में खूब बरकत बनी रहे, आपके व्यापार में या आपकी किसी भी आजीविका के साधन में किसी प्रकार की कोई भी बाधा ना आए और माँ लक्ष्मी जी का स्थायी वास सदा आपके घर पर बना रहे। हाथ जोड़कर धन्वंतरी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि आपके परिवार को सदा स्वस्थ और निरोगी बनाए रखें। माँ लक्ष्मी जी को आज के दिन आप कमल का फूल या कमल गट्टे की माला भी अर्पित कर सकते हैं। अगर आपने धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदी है तो आप जो अपने प्रयोग की झाड़ू है उस पर कच्चा सूत या सफेद रंग का धागा 7 बार लपेटें, झाड़ू की विधिवत पूजा करें क्योंकि झाड़ू को माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और इस प्रकार धागा बांधने के बाद ही उससे झाड़ू लगानी चाहिए। अगर आप इस नई झाड़ू का प्रयोग दिवाली के दिन से करते हैं तो और भी ज्यादा उत्तम माना जाता है। धनतेरस के दिन हो सके तो परिवार के सभी सदस्यों को मिलकर एक साथ बैठकर पूजा करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए और धनतेरस की व्रत की कथा भी सुननी चाहिए जो कि मैं अभी आपको सुनाऊंगी। देखिए, पूजा करते समय आप किन किन स्तोत्रों का पाठ कर सकते हैं, जैसे कि लक्ष्मी स्तोत्र, लक्ष्मी चालीसा, लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र या कुबेर स्तोत्र का पाठ कर भी सकते हैं या सुन भी सकते हैं। फल फूल का या किसी भी दूध से बनी मिठाई का भोग आज के दिन आप सभी देवी देवताओं को अर्पण करें क्योंकि धनतेरस का दिन है, त्रयोदशी तिथि है, तो आज के दिन आपको 13 दिए जलाकर अपने घर में आसपास जहां भी अंधेरा है, घर के चारों कोनों में, किचन में, मुख्य द्वार पर और साथ ही किसी सुनसान जगह पर या किसी चौराहे पर जरूर जलाना चाहिए। एक दिया आज के दिन अपने कुल देवी देवताओं के नाम से और एक दिया पितरों के नाम से, एक दिया पीपल के वृक्ष के नीचे और एक दिए का दान आपको मंदिर में भी करना चाहिए। धनतेरस के दिन आप अपने घर के मुख्य द्वार को साफ करके अच्छे से रखें और क्योंकि धनतेरस के दिन से ही माना जाता है कि माँ लक्ष्मी जी का आगमन प्रारंभ हो जाता है, तो आप अपने घर के मुख्य द्वार को रंगोली से सजा सकते हैं, फूल मालाओं से सजा सकते हैं और आज के दिन जितना हो सके आप दूसरे जो निर्धन व्यक्ति हैं उनकी सेवा करें, उनकी जरूरतों का सामान उन्हें आप उपहार में दे सकते हैं। धनतेरस की रात को ही यम दिया भी जलाया जाता है। माना जाता है यम दिया जलाने से यमराज का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और यम देवता की कृपा से परिवार के सदस्यों की अकाल मृत्यु नहीं होती और किसी भी प्रकार का जो मृत्यु का भय है वो भी नहीं होता। देखिए, भगवान की मर्जी के आगे तो किसी का बस नहीं चलता, लेकिन हमें फिर भी अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि हम वो सब काम करें जिससे हमारे मन को सुकून मिले। तो यम देवता का जो दिया है उसे कोई साधारण दिया नहीं समझना चाहिए, इसको जलाने के पीछे बहुत सारी सावधानियां हैं जो आपको रखनी चाहिए। धनतेरस के दिन सभी देवी देवताओं की पूजा करें और जो भी प्रसाद है उसे अपने घर के सभी सदस्यों में वितरित करें और स्वयं भी ग्रहण करें। साथ ही आज के दिन आपके घर में कलह क्लेश नहीं होना चाहिए, खुशी खुशी मन से, प्रसन्न मन से आज के दिन आपको इस त्योहार को मनाना चाहिए। अब बात करते हैं यम दिए की। तो देखिए, जो यम दिया है उसे जलाने के लिए आपको पुराने दीपक का ही प्रयोग करना चाहिए। चाहे तो आप पिछले साल के जो बचे हुए दीपक हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं या कोई भी पुराना एक दिया ले लें और आप उसका प्रयोग करें। पुराने दीपक में सरसों का तेल और रुई की बत्ती डालनी चाहिए। यम दिया हमेशा घर के मुख्य द्वार की दाहिनी तरफ और दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जलाना चाहिए या फिर इस दिए को आप नाली या कूड़े के ढेर के पास भी जलाकर रख सकते हैं। देखिए, यम दिया कभी भी खाली नहीं जलाया जाता, उसकी स्थापना की जाती है। अपने घर के मुख्य द्वार पर अगर आप जला रहे हैं या कहीं भी जलाते हैं तो सबसे पहले आप अनाज का एक ढेर बनाएं। ठीक है, आप क्या करेंगे, कच्चे चावल ले सकते हैं या गेहूं भी आप ले सकते हैं, आप उसके ऊपर ही यम दिए को स्थापित करेंगे। तो आप सबसे पहले गेहूं या फिर 7 प्रकार के अनाज भी ले सकते हैं, उनका ढेर बनाइए, उसके ऊपर आप यम दिए को स्थापित करें, यम दिए को जलाएं और साथ ही हाथ जोड़कर यम देवता से प्रार्थना करें कि वो आप और आपके परिवार की सदा रक्षा करें, आपके परिवार में किसी भी प्रकार का कोई भी अकाल मृत्यु का शिकार ना हो। और साथ ही यम दिए की आप पूजा करें, विधिवत आप यम दिए को तिलक करें, अक्षत फूल कुमकुम चढ़ाएं और फिर अगर आपने इसे घर के मुख्य द्वार पर जलाकर रखा है या आपने नाली या कूड़े के ढेर के पास जलाकर रखा है, इस दिए को जलाने के बाद आप घर वापस लौट कर आ जाएं। अगर आप घर में ही हैं तो कोई भी सदस्य
रात को जलते हुए दिए को ना देखें और ना ही आपको इस दिए को पीछे पलटकर वापस देखना है, ऐसा माना जाता है। अब क्योंकि देखिए घर के जब सभी सदस्य सो जाएं तभी इस दिए को जलाना चाहिए। किसी भी काम से घर के मुख्य द्वार पर जिस जगह दिया जल रहा हो उस तरफ ना तो आना चाहिए और ना ही इस दिए को देखना चाहिए। घर परिवार का कोई पुरुष सदस्य अगर इस दिए को जलाए तो और अच्छी बात है, या तो फिर आपके घर में जो भी बड़ा सदस्य है उसे इस दिए को जलाना चाहिए। अगर कोई पुरुष सदस्य नहीं है तो घर की जो भी बड़ी महिला है वो भी यम दिए को जला सकती है। देखिए यम दिया जलाने से कहा जाता है यम देवता प्रसन्न हो जाते हैं और इस दिए के कारण यम देव से मिलने वाली जो भी यातनाएं हैं वो भी दूर हो जाती हैं। ऐसे में धनतेरस के दिन सभी को कोशिश करनी चाहिए कि एक दिया यम देवता के नाम से जरूर जलाएं। आइए अब सुनते हैं धनतेरस की कथा। धनतेरस की वैसे तो बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन एक कथा के अनुसार कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु धरती लोक में विचरण करने के लिए जा रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। अब विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात भी तुमसे कहूंगा तुम वही कहोगी और वही करोगी तब तुम मेरे साथ चल सकती हो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ धरती लोक पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान श्री हरि ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आऊं तुम यहीं पर ठहरना। मैं दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा हूं, तुम उधर बिल्कुल मत आना और ना ही देखना। इस प्रकार विष्णु जी चले गए। अब विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में एक कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान खुद चले गए। जब लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया तो जैसे ही भगवान आगे बढ़े पीछे पीछे लक्ष्मी जी भी चल पड़ी। कुछ दूर आगे जाने पर उन्हें एक बहुत सुंदर सरसों का खेत दिखाई दिया जिसमें खूब पीले पीले फूल लगे हुए थे। सरसों के फूलों की शोभा को देखकर देवी लक्ष्मी मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ गई। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर उसका रस भी चूसने लगी। जब देवी लक्ष्मी ऐसा कर ही रही थी कि उसी समय भगवान विष्णु वहां पर आ गए और उन्होंने लक्ष्मी जी को देखकर नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था किंतु तुम नहीं मानी और तुम किसान के खेत से चोरी करने का अपराध कर बैठी हो। अब इस अपराध की सजा में तुम्हें इस किसान के खेत में और इसके घर में रहकर 12 वर्ष तक सेवा करनी होगी। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर में चले गए और तब देवी लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण कर उस किसान के घर पर रहने लगी। अब देवी लक्ष्मी किसान के घर के छोटे मोटे काम कर दिया करती और खेती के काम में भी उसकी मदद कर दिया करती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी जी की पूजा करो और फिर रसोई बनाना, तब तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा करने के फलस्वरूप देवी लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न धन रत्न और सोने चांदी आदि से भर गया। देवी लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। इस प्रकार किसान के तो 12 वर्ष बड़े ही आराम से कट गए और फिर जब 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई तब क्योंकि भगवान विष्णु उन्हें लेने स्वयं आए थे तब किसान ने देवी लक्ष्मी को वापस भेजने से इनकार कर दिया क्योंकि वो जान गया था कि उनके घर साक्षात लक्ष्मी जी का वास है। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें जाने कौन देता है, लेकिन देवी लक्ष्मी तो चंचला है, ये कभी भी एक स्थान पर नहीं ठहरती। इनको तो मैं क्या बड़े बड़े भी नहीं रोक सकते। इनको मैंने श्राप दिया था जिस कारण 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। और इस प्रकार भगवान विष्णु ने किसान के खेत से चोरी करने वाली बात भी उसे बता दी और कहा कि अब देवी लक्ष्मी का 12 वर्ष की सेवा करने का जो समय है वो भी पूरा हो चुका है। लेकिन किसान जिद करने लगा, कहने लगा कि अब तो मैं लक्ष्मी जी को जाने ही नहीं दूंगा। तब देवी लक्ष्मी ने कहा, हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जैसा मैं कहूं ठीक वैसा ही करना। कल त्रयोदशी है, तुम कल घर को लीप पोत कर अच्छे से साफ सुथरा कर लेना। रात में घी का दीपक जलाकर रखना और शाम को मेरी पूजा करना। तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना और मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी।
अगर तुम त्रयोदशी तिथि के दिन विधि विधान से मेरी पूजा कर लोगे तो इस एक दिन की पूजा से मैं वर्ष भर फिर तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। ऐसा कहते ही वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। और अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी का बिल्कुल वैसे ही पूजन किया जिस प्रकार देवी लक्ष्मी ने कहा था। और इस व्रत के और पूजन के प्रभाव से उसका घर धन धान्य से भर गया। धनतेरस की एक और कथा प्रचलित है जिसके अनुसार कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय समुद्र से धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसीलिए उनके अवतरण दिवस के रूप में धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है और धन्वंतरी भगवान की भी पूजा आज के दिन की जाती है। भगवान धन्वंतरी को औषधि और चिकित्सा का देवता माना जाता है। कहा जाता है कि वे स्वयं भगवान विष्णु का ही अंशावतार हैं। धनतेरस के दिन धन्वंतरी भगवान की पूजा करने से आरोग्यता का वरदान प्राप्त होता है। ये थी आज की वीडियो। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी माता की जय लिखना मत भूलिएगा।